हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता, इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूं। आप सभी को एक और मौका मिलेगा, ठीक है। रिक्त पदों पर होगा चयन प्रक्रिया, तो ये कैसे होगा, तमाम पूरी जानकारी मैं आज आपको बताने वाला हूं। आप अपनी लिस्ट को जरूर चेक करें, मतलब नया सिरे से जो प्रोसेस आया है मैं जो बताऊंगा वो प्रोसेस आपको देख लेना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको chayan.mponline.government.in इस वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके ऊपर आपको गो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वहां पर क्लिक करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पदों की भर्ती प्रक्रिया, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा। यहाँ पर आपके जो रिक्त पद है वो कहाँ पर मिलेगा, सबसे पहले ये देख लेना आपको। तो यहाँ पर देखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिक्त पदों की अंतिम सूची। रिक्त पद में आपको जो रिक्त पद है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आंगनबाड़ी सहायिका में अगर आपने फॉर्म भरा है तो आंगनबाड़ी सहायिका वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जिसके ऊपर भी आपको जिसका आपको यहाँ पर लिस्ट देखना है, जिसके ऊपर पूरी जानकारी समझना है, उसके ऊपर यहाँ पर लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हमने यहाँ पर सहायिका वाले हम ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर जो भी आपका संभाग है उस संभाग को आपको चॉइस कर लेना है। इसके बाद में जो भी आपका जिला लगता है जिले को आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है। इसके बाद में जो भी आपका परियोजना लगता है, परियोजना मतलब जो भी आपका तहसील लगता है उसे आपको चॉइस कर लेना है। यहाँ पर जो भी आपका सेक्टर लगता है उसके आसपास का जो भी सेक्टर लगता है वो सेक्टर आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर जो भी आपका गांव या फिर आंगनबाड़ी केंद्र जहां पर आपने फॉर्म भरा था, जहां से आपने अप्लाई किया था, उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए, जैसे आपने लिस्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये वो लिस्ट है जिनका अभी तक यहाँ पर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब वो जगह जहां पर अभी भी वेटिंग में आपकी पोस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले आवेदिका का नाम, अपना नाम यहाँ पर चेक करेंगे। ड्रॉप डाउन करके यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो जितने भी यहाँ पर नाम आ रहे हैं, ये समझ लीजिएगा अगर 5 नाम इस लिस्ट में है तो 5 नाम में से सबसे ऊपर जो टॉप पर रहता है उसका चांसेस सबसे पहले रहेगा। अब कैसे रहेगा और उस व्यक्ति का ही क्यों होगा या नहीं होगा, ये पूरी जानकारी मैं बाद में स्पष्ट करूंगा। पहले ये समझ लीजिए, आपके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हो गया, यहाँ पर आपकी जाति कौन सी है उस जाति का यहाँ पर विवरण रहेगा। यहाँ पर बीपीएल कार्ड या फिर जाति का आपको नंबर मिला है तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपके जो विवाहित या अविवाहित जैसी कुछ कहानी है आपकी, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका जो 12th में परसेंटेज कितना था वो परसेंटेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल इधर की तरफ करेंगे तो आपका कितने नंबर पर सिलेक्शन होने को जा रहा है वो आपको समझ। अब देखिए, जो आपका जो परसेंटेज था वो परसेंटेज आपका यहाँ पर, और आपको जो परसेंटेज का कितना अमाउंट यहाँ पर आपको सेंक्शन हुआ है वो यहाँ पर मिलेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन भी दिया है तो ग्रेजुएशन अगर आपने यहाँ पर यस किया है तो आपको 10 नंबर यहाँ पर मिलता है। लेकिन जिस एप्लीकेंट का यहाँ पर नंबर आ रहा है उस एप्लीकेंट ने यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन नहीं लगाया, उसके बावजूद भी उनका फर्स्ट ऊपर ही रैंक आ रहा है, क्योंकि सबसे ऊपर जो कैंडिडेट है उन सभी में यहाँ पर 60% मतलब 60.2 इस प्रकार से उनका यहाँ पर नंबर है। अब बात करते हैं कि इनका होगा या नहीं और इसमें कौन कौन लोग यहाँ पर है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 60%, 55%, 51% और 49%। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 कैंडिडेट के नाम आ रहे हैं। अब देखिए इसमें किस किस का नाम आ सकता है, किस किस को चांसेस मिलेगा, वो जानकारी आपको समझ लेना है। जैसे जो एप्लीकेंट है उनके बारे में आपको बता देता हूं कि जिस एप्लीकेंट ने यहाँ पर भरा है इनका फॉर्म, तो इनका नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब इस एप्लीकेंट के पास जो जो भी इनने डॉक्यूमेंट दिखाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्लीट है, डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट है, तो ये पोस्ट इन्हीं की हो जाएगी। सेकंड नंबर वाले को कोई चांसेस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इनके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे इनने जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाया है दिखाया है वो डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, तो ये जो पोस्ट सेकंड वाले व्यक्ति है उनके पास पहुंच जाएगी, इनको फिर नहीं मिलेगी। और सेकंड जो सेकंड नंबर पर जिसका नाम लिखा हुआ है वो सेकंड नंबर वाले एप्लीकेंट को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अगर सेकंड नंबर वाले जो प्राथमिकता वाले जो कैंडिडेट है उनके डॉक्यूमेंट में किसी कारण से अगर उनको भी वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं और उसमें भी अगर किसी कारण से कोई त्रुटि पाई जाती है तो फिर ये यहाँ से भी हट जाएगा। फिर तीसरे नंबर की जो प्राथमिकता है, जो एप्लीकेंट है उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये जो चक्र रहता है वो इस प्रकार से चलता है। अगर आपका भी वेटिंग में नाम आ रहा है, अगर आपका भी यहाँ पर रिक्त पदों में नाम आ रहा है, अभी जो शेष बची हुई रिक्तियां उसमें भी आपका नाम आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो आपकी जो काउंसलिंग होती है
वो काउंसलिंग इस प्रकार से होगी। सबसे पहले जो फर्स्ट नाम है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। फर्स्ट में अगर उनके डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है तो फिर सेकंड वाले को दी जाएगी। सेकंड वाले के डॉक्यूमेंट भी प्रॉपर नहीं है तो फिर थर्ड वाले को दी जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट के ऊपर रहता है। जो आपने स्टार्टिंग में जब फॉर्म भरा था, फॉर्म भरते समय अगर आपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर दिया है और उस डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है तो ये पोस्ट सक्सेसफुली ये पोस्ट आपकी ही हो जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर आपके पाए गए हैं तो आपकी जो पोस्ट है वो सक्सेसफुली फर्स्ट कैंडिडेट को ही मिल जाएगी। अब बात करते हैं, हम एक और जानकारी आपको बताना चाहते हैं। अगर आप अपनी लिस्ट को चेक कर रहे हैं तो कौन कौन सी समस्या आपको फेस करनी रहेगी वो पहले समझ लेना है। जैसे दोस्तों कुछ जगह ऐसी है जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र हो या फिर आंगनबाड़ी सहायिका का हो या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का हो, दोनों ही पोस्ट यहाँ पर फिलअप हो चुकी है, उनको पोस्टिंग भी हो चुकी है। अगर पोस्टिंग हो चुकी है तो आपको वहां पर क्या दिखाया जाएगा, देखिए मैं आपको एक एक जानकारी बता भी रहा हूं। चलिए यहाँ पर जैसे हम इसके ऊपर चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है मेरिट इज नॉट पब्लिश येट, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो पोस्ट है या तो मेरिट लिस्ट अभी तक पब्लिक ही नहीं हुई है या फिर हो चुकी है पब्लिश, तो आपका जो अलॉटमेंट है वो हो चुका है वहां पर, तो ये ऐसा ही दिखाएगा आपके पास। अगर यहाँ पर कुछ जगहों पर नो रिकॉर्ड फॉर्म भी आता है, देखिए मैं आपको एक एक चीज जानकारी आपको बता भी रहा हूँ। मान लो कोई सा भी आपने गाँव आपने सिलेक्ट किया, आपने जो आंगनबाड़ी सेलेक्ट किया तो वहां पर कुछ अलग आएगा। देखिए कुछ जगहों पर ऐसा भी लिखा हुआ आता है नो रिकॉर्ड फाउंड डेटा, आपका जो डेटा है वो फाउंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी होता है कि आपकी जब रिक्तियां जो आई है, जो स्टार्टिंग में ही आपकी जो पोस्ट आई थी, अगर वो वहां पर अपॉइंटमेंट हो चुका है या फिर वहां पर जो रिक्तियां थी वो वहां पर अलॉट कर दी गई है, तो यहाँ पर फिर इस प्रकार से आएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, मतलब यहाँ पर आपके पास अब उसमें कोई शेष जानकारियां नहीं बची है। तो इस प्रकार से आप अपनी लिस्ट को देखेंगे। इसके अलावा और कोई सी भी क्यूरी आपके पास आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।